अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पपीता के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते भी नहीं कि पपीता क्या चीज़ है। तो साफ ज़ाहिर है वो इसके फ़वाइद के बारे में नहीं जानते, उन्होंने खाया भी नहीं होगा। हमारे ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग हज़रात, अगर उनसे आप पूछें कि पपीता क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि ये मतलब अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, जिसे हम इंग्लिश में पपाया कहते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसका बीज भी इस्तेमाल होते हैं, इसके मतलब जो फल है वो तो मतलब होना ही होना है इस्तेमाल। मतलब हमारे जिस्म के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, कैलोरीज हैं, विटामिन्स हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पपीता से हासिल हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे मर्द हज़रात जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से, वो इसका इस्तेमाल करें। और ऐसी औरतें जो कि अपने हार्मोन्स की वजह से परेशान होती हैं, मेंसेस पीरियड के मसाइल होते हैं, वो पपीता का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर वो औरतें जो कि बच्चा पैदा करने के बाद कब्ज़ की वजह से परेशान हैं, वो पपीते का इस्तेमाल करें। तो मतलब है इसके सारे फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। तो आज मैं आपको चंद आपके मतलब में बताने वाला हूँ, सिर्फ चंद बताने वाला हूँ जो कि मेन है। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, खूबसूरती के बारे में। आपने बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट ऐसी देखी होंगी, चाहे वो साबुन है, ब्यूटी सोप है या क्रीमें हैं, जिनमें पपीता के मतलब जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और पपीता में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिल्द के लिए बेहद जरूरी हैं। और खास तौर पर वो औरतें और मर्द जिनके मतलब चेहरे पर या गालों पर छाइयां आ जाती हैं, वो पपीते का पेस्ट लगाएं, कद्दूकश करें, बीज समेत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपकी जितनी बड़ी छाइयां वो खत्म हो जाएगी। एक्नी के मसाइल, चेहरे पे जो पिगमेंटन आ जाती है उसके मसाइल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नंबर 2 पे बात करूं, मैदे के लिए बेहद जरूरी है पपीता, जो हमारे जिस्म का हाजमे वाला सिस्टम होता है। और पपीता में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म में तमाम तर ग़िज़ा को हजम कर देते हैं। और हमारे आंतों के जो मसाइल होते हैं या हमारे आंतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, खासतौर पर बच्चों में, जो पपीते का बीज है उनको बिल्कुल तलफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नंबर 3 पे कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहद जरूरी है या बहुत ही अच्छा है। ये हमारे जिस्म का जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खत्म करता है, कम करता है उसकी सतह को। और इसके साथ ही जो हमारे जिस्म का अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जरूरी है हमारे जिस्म के लिए, उसको बढ़ाता है, उसको तकवीयत देता है। इसके अलावा हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें विटामिन के भरपूर पाया जाता है। हमारे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनको तकवीयत देता है, उनको ताकत देता है, क्योंकि इसमें मतलब कैल्शियम पाया जाता है काफी मिकदार में। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, मोटापे के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमारे मैदे को भरा हुआ रखता है। ऐसा लगता है हमारा मैदा भरा मालूम होता है। इसके अलावा बालों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इस पपीते के फल को, ना ज्यादा पक्का होना चाहिए ना कच्चा होना चाहिए, जो सही इसका टाइम होता है पक्के का, आप इसका पेस्ट पेस्ट लगाएं बालों में, जड़ों में लगाएं बालों की, आप देखेंगे कि बालों का गिरना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही बालों में शाइनिंग आ जाएगी, बाल लंबे हो जाएंगे। शुगर के लिए बेहद जरूरी है, जो खास तौर पर शुगर की वजह से जख्म आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होने का नाम भी नहीं लेते, जख्म को भरने के लिए पपीता बेहद जरूरी है। आप पपीते की पट्टी करें, आप पपीता उस जख्म पे लगाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में आपका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें विटामिन ए भरपूर पाया जाता है। जैसे विटामिन ए की बात करते हैं तो नजर के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे अफराद जिनको नजर की प्रॉब्लम हो रही है, नजर में धुंधलापन आ रहा है, वो पपीते का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और खास तौर पर इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल्स होते हैं पाए जाते हैं,
اور جو سورج سے الٹرا وائلٹ شعاعیں آتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے نہ نقصان دہ ہوتی ہے نہ مضر ہوتی ہے، ہمارے جسم میں توڑ پھوڑ لاتی ہیں، اس میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ مطلب اس تمام شعاعوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں۔ کینسر سے بچاتا ہے پپیتا، اور خاص طور پر عورتوں میں بریسٹ کینسر، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ تو آج کل تو پورے بر اعظم ایشیا میں ہر ملک میں پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے کراچی میں بے حد پایا جاتا ہے، خاص طور پاکستان میں۔ وہ کوئی زیادہ مہنگا پھل بھی نہیں ہے، مناسب ریٹ پر آپ کو مل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو نہیں کھاتے اس کے ذائقے کی وجہ سے، تو آپ ذائقے پہ مت جائیں اور آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے، خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 دن میں مطلب آپ کو فرق ضرور پڑے گا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ آپ کو فرق ضرور پڑے گا، چاہے وہ 10 دن ہو یا 15 دن ہو۔ یہ بڑھاپا مطلب جلدی بڑھاپا آنے سے روکتا ہے۔ ہر انسان ہے، خاص طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جلدی بوڑھا نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، وہ پپیتے کا استعمال کریں۔ آپ اس کا ناشتے میں استعمال کریں، خاص طور پر دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں۔ اور جو کچا پپیتا ہے، خاص طور پر گوشت گلنے میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گوشت گلنے میں ان کو یعنی کہ دقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ کیمیکل استعمال نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کچے پپیتے کے چند ٹکڑے ڈالیں، پیسٹ ڈالیں، انشاءاللہ دیکھیں گے چند منٹ میں آپ کا گوشت گل جائے گا، جتنے بھی مطلب گوشت سخت ہے۔ اوورآل اس کے سارے فوائد ہی فوائد ہیں۔ تو اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، وسلام، جزاک اللہ۔